So since Shri Nitin Gadkari ji is a little pressed for time and he has to move after the function to another place, so I would now request our chief guest Shri Nitin Gadkari ji to kindly address us and give us his blessings. Shri Nitin Gadkari ji. हमारे मार्गदर्शक और ज्येष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय श्रीपाद जी, हमारे ज्येष्ठ विचारक और पूर्व राज्यसभा सदस्य आदरणीय महेश चंद्र जी, डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर आर बालशंकर जी, हेमंत गोस्वामी जी, राकेश आर्या जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन को शुभकामना और शुभेच्छाएं दूंगा। वो इस बात के लिए दूंगा कि उन्होंने विशेष रूप से समाज में विविध क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में जो चुनकर जो पुरस्कार दिए हैं, वो पुरस्कारार्थी में से काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ और उन्हें इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल और फेयरली चयन करके इन लोगों का जो सत्कार किया है वो बहुत ही उचित और न्यायोचित है और इसलिए मैं सिलेक्शन के लिए भी उनको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से समाज के क्षेत्र में, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे हमारे समाज के, राष्ट्र के विकास का कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, उसमें मिशन के रूप में काम करने वाले लोगों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। साइंस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अक्सर एक बात बार बार कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज and conversion of knowledge into wealth is the future for the country। और इसलिए स्वाभाविक रूप से विज्ञान के क्षेत्र की प्राथमिकता भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए विज्ञान के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोग, उसके साथ साथ जो विशेष रूप से डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन जी के पत्रकारिता का जीवन का अगर हम सब ने अध्ययन किया तो एक तरफ सामाजिक दायित्व के भाव से चाइल्ड डेवलपमेंट के सब्जेक्ट से लेकर दूसरी ओर डॉक्टर होमी भाभा जैसे साइंटिस्ट के जीवन चरित्र को तैयार करने तक उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र में और हमारे इतिहास और संस्कृति से जो हमारा साहित्य, कला, उसके प्रति उनका एक डेडिकेशन था और वो एक पैशनेट पत्रकार थी जिसकी कमिटमेंट राष्ट्र के निर्माण के लिए जो भी आवश्यक था उसके साथ थी और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि उनकी जो सोच थी वही आज भारत के पुनर्निर्माण की हमारी सोच है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। जब देश धनवान है तो हमारी जनता गरीब क्यों है? और इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो हमारे देश में एक विजन के साथ, ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान के साथ, एजुकेशन से लेकर हेल्थ सेक्टर तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर विशेष रूप से हमारे स्पेस साइंस तक, हमें सब क्षेत्र में प्रगति और विकास की ओर आगे जाना है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फॉर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हमारे एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, इस सेक्टर को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। आज विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए मकान बनाने के लिए जो पुरस्कार दिया गया,
वो हमारे सामाजिक आर्थिक चिंतन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो चिंतन था कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। तो सामाजिक आर्थिक चिंतन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, यही महात्मा गांधी जी ने भी इसी बात को कहा है। और इसलिए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन अगर करना होगा तो सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। और इसलिए कोई पत्रकार हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई उद्योगपति हो, सबके जीवन में अपने क्षेत्र में काम करते समय मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ, इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहा हूँ, यह भाव होगा तो उसकी दिशा और उचित हो सकती है। आज हमारे देश में कोई बात की कमी नहीं है। हमारे देश में आप अगर देखेंगे तो यंगेस्ट टैलेंटेड इंजीनियरिंग पावर आज हमारे देश में है। और कोई वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेंचमार्क है, वो पूरे करने में हमारे लोग कहीं कम नहीं पड़ते। मेरा एक छोटा सा अनुभव है कि हमारे इंजीनियर्स ने अभी मुंबई दिल्ली हाईवे पर एक 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया। और एक सोलापुर विजापुर सेक्शन में हमारे ही कॉन्ट्रैक्टर ने 26 किलोमीटर 1 लेन बिटुमिन रोड 22 घंटे में बनाया। तो मैं दोनों को अपने घर बुलाया और मैंने उनका सत्कार किया। तो सत्कार करने के बाद उनको मैंने पूछा कि आपने ये क्यों किया। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, 2 पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, अधिकारी भी थे। पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम ऐसा कुछ काम करें कि हमारे देश का नाम भी दुनिया तक पहुंचे, यही हमारी इसके पीछे भावना थी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन इज द स्ट्रेंथ फॉर द कंट्री। और इसलिए समाज हो, समाजकारण हो, राजकारण हो, पॉलिटिक्स हो, अक्सर हमें यही संस्कार मिला है कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का यह राजनीति, यह सबसे बड़ा उपकरण है। पर कभी कभी इसके ट्रू मीनिंग के लिए हमें भलती जगह हम भटक जाते हैं। पॉलिटिक्स नॉट ओनली इट मीन्स पावर पॉलिटिक्स, राजकारण, समाजकारण, राष्ट्रकारण और विकास कारण। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि विशेष रूप से डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन जी की जो सोच थी, वो एक राष्ट्रीय विचारों की एक पैशनेट पत्रकार भी थी, पर उनके साथ साथ उन्होंने हेल्थ सर्विसेज से लेकर छोटे बच्चों तक सोशल सर्विस के एक सेक्टर में भी उन्होंने लगातार अपनी उस बातों का कार्य करती रही। और इसलिए उनकी सोच और उनके कार्य से प्रेरणा लेकर ये ट्रस्ट जो काम कर रहा है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज हर जगह पर अगर कोई कमी है तो निस्पृह, निस्वार्थी और समर्पित भाव से, राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों की जितनी बड़ी संख्या चाहिए उतनी नहीं है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज एक तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत, ये हमारी ताकत है। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति हमारी ताकत है। हमारे इतिहास को, हमारी भूतकाल को हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि भविष्य का राष्ट्र निर्माण करने के लिए वो हमारे लिए अति आवश्यक है। और उसके साथ साथ नॉलेज एज ए पावर, उसको स्वीकारना ही उतना ही आवश्यक है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड। और मैं तो याद करता हूँ कि मेरे विशेष रूप से युवा कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा था, तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सुदर्शन जी के साथ मेरा काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा। और तब सुदर्शन जी मुझे कहते थे कि ये जो ऊर्जा है,
ये हमारे देश का किसान, हमारा आदिवासी इस देश के पेट्रोल डीजल का, ऊर्जा का परिचय दे सकता है। उन्होंने बहुत बार ये बात कही, पर उनकी बातों पर आउट ऑफ बॉक्स जब कोई बात करता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों का विश्वास बैठने में समय लगता है। तब से वो इथेनॉल की बात करते थे। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, हमारे देश का 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है पेट्रोल डीजल का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और ऐसे ही चलता रहेगा तो 5 साल के बाद वो 25 लाख करोड़ का होगा। और जब सुदर्शन जी ये बात कहते थे उसके पीछे एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी था। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, सुखी समृद्ध संपन्न भारत कैसे बनेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे होगा, और टेक्नोलॉजी को ले जाकर कैसे बदल सकता है। आज मुझे याद आता है कि हमारा किसान इथेनॉल पैदा कर रहा है, गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, कॉर्न से, राइस से, अब सेकंड जनरेशन इथेनॉल बायोमास से होगा। और अब मैं आने वाले दिनों में 2-3 दिन में फाइल साइन करने वाला हूँ, जिसमें दिल्ली जैसे शहरों के प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा कि अब जितनी गाड़ियाँ टोयोटो, सुजुकी और हुंडई, तीनों ने, एमडी ने मुझे मिलकर अश्योर किया है कि जैसे ब्राज़ील और अमेरिका में है और कनाडा में है, वैसे हमारे देश में हमारी 2 व्हीलर, हमारी 3 व्हीलर, हमारी कार अब 100% पेट्रोल के बजाय वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी, जो हमारे किसानों ने तैयार किया है। और इट इज़ ए ग्रीन फ्यूल, पोल्यूशन मुक्त है। अब इतना ही नहीं तो हमारे साइंटिस्ट इतने अच्छे हो गए कि मैं 15-20 दिन के बाद मैं एक गाड़ी मैंने अपने लिए लाई है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके गाड़ी चल सकती है। किसको बताओ, विश्वास ही नहीं रखते कोई। तो मैंने कहा मुझे गाड़ी दे दो, मैं दिल्ली में गाड़ी लेके घूमूंगा ग्रीन हाइड्रोजन पर, तब लोगों को विश्वास होगा कि ये सच है, ये हो सकता है। वो दिन अब दूर नहीं है कि हमारे नगर पालिका और महानगर पालिका का वेस्ट वाटर, इसको हम लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करके उसको ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे और हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी। अब इलेक्ट्रिक भी आ गया, इतना राइज है कि इलेक्ट्रिक में लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, एल्यूमिनियम आयन बैटरी, जिंक आयन बैटरी, बैटरी केमिस्ट्री पर इतना रिसर्च किया हमारे लोगों ने कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विज्ञान, जिसका आज पुरस्कार दिया है, कि हम लोग अगर विज्ञान में जिस प्रकार से आज काम कर रहे हैं, हमारी 7.5 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और मैं 4-5 दिन पहले नोएडा में सुजुकी टोयोटो के एक स्क्रैपिंग सेंटर के उद्घाटन के लिए गया था। तब वहाँ दोनों एमडी जापान के भी लोग आए थे, तो मैं उनको कह रहा था कि 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ की बनेगी। वर्ल्ड के सभी ब्रांड, मर्सिडीज, BMW, ऑल ब्रांड्स हिंदुस्तान के मार्केट में है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण वेस्ट टू वेल्थ, नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन ऑफ द लीडरशिप एंड द टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो पूरा भंगार हमारे यहाँ टायर का, कुछ भी, अभी कोई वेस्ट नहीं है। हमारे विचार परिवार में कहते हैं कि कोई कार्यकर्ता काम का नहीं, ऐसा नहीं, हर कार्यकर्ता काम का है। आवश्यकता इस बात की कि उसको मार्गदर्शन करने वाला नेता कैसे मिले, टेक्नोलॉजी कैसे मिले, विजन कैसे मिले, वही असामान्य काम करता है। तो अब ये परिस्थितियां बदल रही है और इसलिए राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की कल्पना करने वाले हम सब लोग हैं। राष्ट्रवाद का विचार हमारा आत्मा है, और एक तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत, और दूसरी ओर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या होती है, ये तो आर.के. सिन्हा बैठे। पटना में एक पत्रकार के रूप में हमने जीवन की शुरुआत की। कोई अनुभव नहीं था सिक्योरिटी सर्विसेज का, पर आज लाखों लोगों को भारत में और भारत के बाहर रोजगार देने वाला कोई व्यक्ति है तो आर.के. सिन्हा है। अब पत्रकार कहाँ, एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ, मैं बहुत नज़दीक से उनको जानता हूँ। स्कूल अच्छी खोली उन्होंने, हिंदुस्तान समाचार के अध्यक्ष करके काम कर रहे हैं। हमारे जैन जी अभी भारत विकास परिषद का काम करते हैं, कितना देश भर में, और उन्होंने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को कहा कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम।
समाज के शोषित पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए कितने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और कितने लोग, कोई नाम हो इसके लिए धन भी देते और आदिवासी क्षेत्र में, पिछड़े हुए क्षेत्र में, शोषित पीड़ित लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि पत्रकारिता हो, कला हो, चित्रकला हो, आदिवासी का क्षेत्र हो, चाहे जो जो समाज के हित में है, जो जो देश के हित में है, जो जो बात देश के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, वही सोच डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन जी की थी और अपने जीवन में उन्होंने इसी समर्पण भाव से काम किया और उसी के अनुरूप समाज में काम करने वाले ऐसे बहुत यशस्वी व्यक्तियों का आज सत्कार हुआ है। और इसलिए मुझे एक बात जरूर लगती है कि कोई भी क्षेत्र हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, शिक्षक हो, इंडस्ट्री वाला हो, आर्किटेक्ट हो, सोशल वर्कर हो, अगर वो अच्छा काम तभी कर सकता है जब उसके जीवन में कोई विचारों पर, कोई मूल्य पर उसकी श्रद्धा हो। एक ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, 3 इंपॉर्टेंट इज जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। और इन तीनों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ हमारे जीवन में अपने मिशन के रूप में काम करना। सभी लोग साधु नहीं बन सकते, सभी सन्यासी नहीं बन सकते। हर व्यक्ति पर अपने परिवार की जिम्मेदारी होती है, घर की होती है। और स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो पहले तो अपने जीवन को ठीक करना चाहिए। मैं बहुत बार कार्यकर्ता मुझे मिलते, मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो मुझे कहते थे मैं जीवन देना चाहता हूँ। मैंने बोला तुम्हारे घर में क्या है, परिवार के लोग कैसे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां का वहन तुम कैसे कर रहे हो। तो मैं कहता था पहले तुम तुम्हारा घर ठीक करो, घर की जिम्मेदारी ठीक से संभालो और फिर आप देश के लिए और समाज के लिए बाहर निकलो, आपको जरूर काम देंगे। और इसलिए आज ऐसे अनेक कार्यकर्ता मिशन के रूप में अपने परिवार से, परिवार की जिम्मेदारी को पूरी करके देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और ऐसे भी कार्यकर्ता हैं, हमारे बापू आपटे जी बैठे सामने, महेश चंद्र जी है, मुरली मनोहर जोशी जी ने अपने जीवन में काफ़ी काम किया है। पर मैं जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था तो महेश जी हमारे जयपुर में अधिवेशन के क्षेत्रीय प्रचारक, संगठन मंत्री थे। हमारे बापू आपटे जी नागपुर के हैं, मैं उनके परिवार को, उनके सबको जानता हूँ। बहुत अच्छे कार्यकाल में वो झारखंड में गए, बिहार में गए और अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित भाव से अपने कार्य को वहाँ प्रस्थापित करने के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित करके वहाँ काम किया। आज भी वहाँ के लोग उनके कार्य की याद करते हैं। यानी अपना परिवार, तो मैं एक बार, मैं जब विद्यार्थी परिषद का काम कर रहा था तो सदाशिवराव देवधर करके हमारे एक प्रचारक थे, एमएससी फिजिक्स थे। तो मैंने उनको कहा सदाशिवराव आप प्रचारक निकल गए, आप लेक्चरर थे फिजिक्स के, आपने क्यों छोड़ी नौकरी, क्या आपके घर में आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। महेश जी जानते हैं सदाशिवराव को। तो उन्होंने कहा हाँ, 2 बड़ी बहनें, उनकी शादी करनी है, परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं। पंढरपुर के थे। अभी मैं पंढरपुर गया था पालकी मार्ग के लिए, तब वो मुझे मिलने के लिए आए थे। तो मैंने कहा ये सब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम क्यों घर से बाहर निकले। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया था कि उन्होंने कहा था कि मैं अपना परिवार जिसको समझता था, अब वो देश को मैं अपना परिवार समझता हूं और इसलिए मैं अपने परिवार के लिए ही काम करने के लिए बाहर निकला हूं। ये बात उन्होंने मुझे कही। तो मुझे लगता है कि एक तरफ विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, और दूसरी तरफ इतिहास, संस्कृति और विरासत से प्रेरणा लेकर और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति का अपना आधार बनाकर समाज के हित में और देश के हित में अन्यान्य क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। और ये काम करने वाले खूब लोग हैं, खूब काम कर रहे, फिर भी कमी है। जब तक भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, जब तक भारत दुनिया की नंबर 1 की शक्ति नहीं बनेगा, विवेकानंद जी ने यह कहा था, और विवेकानंद जी हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने कहा था कि 18वीं सदी अंग्रेजों का यूनियन जैक सब तरफ फड़क रहा था, पर उन्हें यह कहा था कि 18वीं सदी में अंग्रेज आएंगे, 19वीं सदी में अमेरिका एक सुपर पावर बनेगी, और उसके पहले मुगल सल्तनत का साम्राज्य था। और बाद में उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी जो आएगी,
ये भारत की होगी, ये हिंदुस्तान की होगी और हमारे विचारों की होगी। और हम विश्व गुरु भी बनेंगे और दुनिया को प्रेरणा देने की ताकत और शक्ति भी रखते हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्याधिष्ठित हमारे विचार जो है उसके आधार पर निश्चित रूप से ये तो काम अब हो रहा है। आयुर्वेद, योग विज्ञान पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ है। मैं जर्मनी में गया था, मुझे शर्म आती है बताने में कि आयुर्वेद के बारे में और संस्कृत के बारे में हमसे कई गुना ज़्यादा मुझे वो सवाल पूछ रहे थे। सब ग्रंथों की उनको जानकारियाँ थी। आज पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद को मान्यता मिली है, हमारी संस्कृति इतिहास को मान्यता, योग विज्ञान को यूनो ने स्वीकार किया। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारी पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ हमें सभी क्षेत्र में यही चित्र खड़ा करना है। और यही डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन जी का सपना था। और विशेष रूप से डॉक्टर आर बालशंकर जी जो ट्रस्टी है, उन्होंने उसी भाव से उन्होंने जिस जिस क्षेत्र में काम किया उन लोगों को चुन चुन कर उन्होंने आज उनको गौरवान्वित किया है। मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि इसमें से काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ और सही चयन उन्होंने करके उनके कार्य के प्रति, इन लोगों ने कोई पुरस्कार मिले इसलिए कार्य नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में तो समर्पित भाव से ये कार्य किया है। पर आपने उनको सम्मानित करके समाज में ये दिखाया कि एक ऐसा काम करने वाले समाज में जो लोग हैं उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व समाज के सामने लाने का एक अच्छा काम आपने किया है। जो पुरस्कार प्रार्थी है, जिनका सत्कार हुआ है, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। और विशेष रूप से उनके जीवन में पर भगवान ने उनको निरोगी जीवन देना चाहिए और जो मिशन कार्य वो अभी भी कर रहे हैं, इसी ताकत और शक्ति के साथ देश के लिए, समाज के लिए, मातृभूमि के लिए लगातार वो कार्य करते रहे। इसी भाव से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और फाउंडेशन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 7:15 पर मैं एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मेरा भाषण है, क्योंकि वहाँ का नाइट और डे के कारण थोड़ी अड़चन आई थी। इसलिए मैं, जब डॉक्टर जोशी जी ने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम में आना है, तो उनका शब्द मेरे लिए आदेश ही था। तो मैंने उनको कहा कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा, केवल मुझे वो कार्यक्रम की कमिटमेंट है, वहाँ मुझे उसके लिए केवल जाना है, इसलिए मुझे आप 7:15 के पहले छोड़ दीजिए। तो इतना ही मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नितिन जी का। मैं बालाशंकर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको एक टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.